हेलो दोस्तों, डिजिटल जीके स्टडी में आपका स्वागत है। मैं एमडी। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रजिया सुल्ताना के बारे में, जो दिल्ली की महिला शासक थी उनके बारे में, उनके शासन काल पे आज हम रोशनी डालेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और दोस्तों एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले मैं कंप्यूटर रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी देख लीजिए और बताइए अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो मैं इनको भी अपलोड करता रहूँगा। और दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, इसको भी देख लीजिए। तैमूर लंग जो बहुत ही कट्टरपंथी राजा था, उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, इसको भी देख लीजिए। इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो दिल्ली का पहला राजा था, जिसने दिल्ली को बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली को बसाने में, दिल्ली को राजधानी बनाने में, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए और बताइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आइए मैं अपने टॉपिक पे वापस आ जाता हूँ। जलालात उद्दीन रजिया, ये इनका पूरा नाम था, जिन्हें रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता था। इनका शासन 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। राज तिलक 10 नवंबर 1236, जन्म इनका हुआ 1205 को, जन्म स्थान बदायूं और मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 को हुई। मृत्यु स्थान इनका कैथल हरियाणा था। समाधि इनकी मोहल्ला बुलबुली खान, तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, दिल्ली, कैथल और हरियाणा। पूर्व अधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उत्तराधिकारी मोइजुद्दीन बराम शाह। जीवन संगी यानी कि इनकी जो शादी हुई वो किससे हुई? अल्तुनिया से। राजघराना गुलाम वंश, पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश, माता शाह तुर्कान, धर्म इस्लाम। दोस्तों ये तो था इनका जीवन परिचय। अब इनके जो शासनकाल के बारे में जानेंगे वो अब हम जान लेते हैं। रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासिका थी। उसने लगभग 5 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत को संभाला। उसका पूरा कार्यकाल संघर्षों में बीता और रजिया सुल्ताना का जीवन साहस और शूरता से भरा हुआ था और सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। रजिया अल दीन, फारसी इनका शाही नाम था, जलालात उद्दीन रजिया, इतिहास में जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत की 7 सुल्तान थी। रजिया ने 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। रजिया को उसके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। स्रोतों के अनुसार पहले बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बिठाया गया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा यानी कि शाह तुर्कान का शासन, जो उनकी बीवी थी, उनका शासन पर नियंत्रण नहीं रहा था। विलासी और लापरवाही रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। जो उनकी शाह तुर्कान जो थी, इल्तुतमिश की बीवी थी, उनकी हत्या कर दी गई। उसका शासन मात्र 6 माह का था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनाना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा, कुल्हा यानी कि टोपी,
पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। रजिया और उसके सलाहकार जमात उद्दीन याकूत एक हबशी के साथ विकसित हो रहे थे। अंतरंग संबंध की बात भी मुसलमानों को पसंद नहीं आई। रजिया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, किंतु उसका इस संबंध के परिणाम को कम आंकना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार रजिया और याकूत प्रेमी थे। अन्य स्रोतों के अनुसार वे दोनों करीबी दोस्त या विश्वास पात्र थे। इस सबसे रजिया ने तुर्की वर्ग में अपने प्रति ईर्ष्या को जन्म दे दिया था, क्योंकि याकूत तुर्क नहीं था और उसे रजिया ने अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों, जिन्हें रजिया का आधिपत्य नामंजूर था, के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मेजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति यानी अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वे कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां जाटों से हुए संघर्ष में 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटाना पड़ा। तो ये तो था दोस्तों रजिया सुल्ताना के बारे में। अब हम अगले राजा के बारे में बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को देखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना समय दिया। हैव ए नाइस डे।